यस सर, हाँ जी सर, क्या जी सवाल है? जीपी शर्मा। हाँ, हाँ मेरा जी ये सर। कहना, जैसे आपने वो ग्रुप में एक पोस्ट किया था ना कि हाउस होल्ड जो सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग्स कम हो रही हैं और जी। हाउस होल्ड डेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हाँ और जी। इस तरह के जो मुश्किल आने वाली इम्प्लीकेशंस जो हो रहे हैं, उसमें आने वाले टाइम में क्या होगा, और हम हम्म। इससे अब हम क्या अंडरस्टैंड करें। ओके। करेक्ट, ये मैंने मैसेज अभी लास्ट वीक इनफैक्ट डाला था, एंड अच्छा है कि आपने क्वेरी रेज भी कर ली, क्योंकि कई लोगों का सवाल भी आया कई ग्रुप्स में, इनफैक्ट सीएक्सओस के ग्रुप्स में भी आया, इंडस्ट्री के काफी जी ग्रुप्स में भी आया। जी इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड मैंने कई बार पहले भी ऐसा कहा हुआ है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है, जिसको हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ इन्फ्लेशन की ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए, जिसको मैं कहता हूं कि रियल जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, एंड जिसके लिए सारी इकोनॉमीज जो हैं वो स्ट्राइव हार्ड करती हैं। ये अचीव करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ करें हम, या कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ हो। अगर कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं जाके गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमी थक जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी जो ग्रोथ होती है दैट लीड्स टू अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि वहां से एक तेजी से ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ हमेशा जरूरी है। मगर कई सालों से, पिछले 15-20 सालों से इंप्लाइड है कि हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बन रहे थे और बन चुके थे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है, इसको बनाने के लिए जो प्रोपेल करना पड़ता है, इनफैक्ट दो तरीके हो सकते हैं, रादर तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव करे, और गवर्नमेंट इनिशिएट करके खर्चा करे इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, ताकि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी एक तरह से डेवलप हो। या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, या तो वो एक्सपेंडिचर करें ताकि किसी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी बन पाए, या फिर दोनों करें। अब पॉइंट यह है कि अब दोनों को करने के लिए, या गवर्नमेंट को करने के लिए या प्राइवेट को करने के लिए पैसा चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट है हमारा, और प्राइवेट इस टाइम पे पैसा खर्चना नहीं चाहता। रादर पिछले, जब से 2008 का ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो प्राइवेट सेक्टर ने भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ जो है वो काफी कम करी है। एंड इफेक्टिवली जब से कोविड आया है पिछले 2 साल से, तो वैसे ही बहुत परेशान हो गए सारे प्राइवेट सेक्टर जो है, जिसके इनफैक्ट जब 2019 का या 2018 का जब बॉन्ड फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया यूएस का, वहां से इंपैक्ट हमारे इंडियन प्राइवेट सेक्टर को भी देखने को मिल गया था। इसका मतलब ये, अगर हमें इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ करनी है तो सेल्फ फाइनेंस्ड हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है डेट फाइनेंस होगी। अब डेट फाइनेंस का मतलब ये है कि इनफैक्ट जो डेट फाइनेंस जो ग्रोथ होती है, जैसे मैंने कई बार 2008 के बाद मैंने कुछ कपल ऑफ वीडियोस भी डाली यूट्यूब पे, एंड ऑडियो भी इनफैक्ट इसके ऊपर काफी बार मैंने पब्लिश करी है, मैसेजेस भी दिए हैं कि सारी इकोनॉमीज, चाहे चाइना है, चाहे जापान है, चाहे यूएस है, चाहे यूके है, चाहे यूरोप है, ये सारे डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा बढ़ा के एक तरह से अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। और पिछले 1-2 साल से, जब से कोविड फैला है, तब से इंडियन गवर्नमेंट का भी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो एक्सपेंसिवली एक्सपैंड कर रहा है। अब लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा, सिंस हाउस होल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो मैं हाउस होल्ड की अंडरस्टैंडिंग के बात ये करना चाहता हूँ कि हाउस होल्ड डेट अगर लेता है, तो बट ऑब्वियसली जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट है वो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई डेट ले रहे हैं एंड अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका आरओआई शुड बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट। अगर हाउस होल्ड ये डेट ले रहा है कंजम्पशन करने के लिए, तो आने वाले समय में हाउस होल्ड में दिक्कत दिखेगी, और आने वाले समय में इकोनॉमी एज अ होल में दिक्कत दिखेगी, क्योंकि डेट लेके कंजम्पशन करने से आपको आरओआई तो आया ही नहीं है, और अब आपको डेट को चुकाना पड़ेगा। कैसे डेट को चुकाएंगे, वो और चैलेंजिंग है। एंड पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, जब से कोविड फैला है, मेजर हाउस होल्ड सेक्टर ने डेट काफी बढ़ाया है। अब या तो ये डेट अगर आप लेंगे और अगर आप कहीं सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें शुरू हो जाती हैं, पोर्टफोलियो की बातें शुरू हो जाती है, जहां पे मैं ज्यादा विस्तार में तो नहीं, बट एक नेट क्रक्स में जो हमेशा कहता आया हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी इफेक्टिवली सही मायने में मिसिंग है, क्योंकि हर आदमी को जो करवाया जा रहा है, या हर आदमी जो कर रहा है, वो गोल सेटिंग कर रहा है। यानी कि बेटी की शादी का गोल सेटिंग, बेटे की पढ़ाई का गोल सेटिंग, या कोई रिटायरमेंट का गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के नाम पे डिफरेंट डिफरेंट जो एडवाइजर्स हैं या जो ब्रोकर्स हैं, वो अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे रियल एस्टेट वाला रियल एस्टेट बेच रहा है, मगर कोई भी पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा है, एंड वो मिसिंग है। जहां पे पोर्टफोलियो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर इफेक्टिवली मैनेज नहीं होएगा, तो चैलेंज क्या आएगा
कि जितने भी हाउस होल्ड है जो डेट ले रहे हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट की एडवाइस सही नहीं ले रहे हैं, तो उनका आरओआई उतना अच्छा आएगा ही नहीं। एंड वो आरओआई कई उसके हाउस होल्ड डेट के जो कॉस्ट है उससे ज्यादा बनेगा नहीं, एंड आने वाले समय में उसका भी रेपरकशन दिखेगा, एंड जिसके कारण एनपीएस बढ़ेंगे क्योंकि वो डेट दे नहीं पाएगा वापस। अब यहाँ पे जो फॉल इन हाउस होल्ड सेविंग्स हो रही है, इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये 2011-12 से शुरू हो गई, एंड रिसेंटली जो स्पाइक आई भी फाइनेंशियल सेविंग्स में जो एक साल में, वो इसलिए क्योंकि फोर्स्ड फाइनेंशियल सेविंग्स हुई, क्योंकि कोविड के कारण सारे लोग डर गए, सारे लोगों ने कहा पता नहीं कितनी देर चलेगा, कहीं खत्म ही ना हो जाए वर्ल्ड, और बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नौकरियां जा सकती हैं, बिजनेसेस जा सकते हैं। इसके लिए कई हाउस होल्ड्स ने फोर्स्ड सेविंग्स करना शुरू कर दिया, जो कि मेरे को लगता है कि अभी कोविड की सिचुएशन, हालांकि सेकेंड वेव है, बट मेरा एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद यहां से एक थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव भी दिखती है, यानी कि हम 2022 में भी ऐसे ही समझ सकते हैं कि जीना पड़ेगा। 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये एक एलोंगेटेड क्राइसिस मेरे को दिखता है ऐसा, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बट ये एक एलोंगेटेड क्राइसिस दिखता है जो समझ भी आ रहा है, एंड अगर हम बारीकली मार्केट्स के तरफ से भी अंडरस्टैंड करें तो वहां पे भी दिखने की कोशिश हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट्स में पूरा ही सेलिंग ऑफ है, डिपेंड करता है, सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे हमें रैली भी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सिंस प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट कंजम्पशन ही आगे आ रही है। अब कंजम्पशन आगे आ रही है तो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी चल रही है, जिसके कारण हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है और सेविंग्स एक तरह से फोर्सफुली एक तरह से इंप्लाइड हो गई है, जिसके लिए आरबीआई ने अपना रेपो रेट को कम कर दिया, रेपो रेट ऑलमोस्ट 4% पे ले आई, मगर रियल इंटरेस्ट रेट इंडिया के नेगेटिव आ गए, क्योंकि रेपो रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट वो एक तरह से नेगेटिव हो गया, तो हम एक तरह से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स की इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं। रियल रेट अभी मेरे को लगता है कि अगले एक साल और नेगेटिव ही कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब ये, कई जो डिपॉजिटर्स हैं जो एफडी में पैसा लगाते हैं बेचारे, 1 से 2 साल का जो पोस्ट टैक्स जो उनका रिटर्न है वो उनके इन्फ्लेशन से ज्यादा बनेगा नहीं, यानी कि इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग तो करवानी उनको बहुत जरूरी हो जाएगी। एंड दूसरे तरीके से भी अगर हम देखें, जो हाउस होल्ड की जो सेविंग्स हैं वो तभी बढ़ सकती हैं जब उनका हाउस होल्ड की इनकम उनके कंजम्पशन से ज्यादा हो। और हाउस होल्ड की इनकम कब बढ़ेगी? जब जो आदमी जॉब कर रहा है उसकी जॉब कहीं ऐसे सेक्टर में हो जहां पे उसकी जॉब जाए ना, बल्कि उसकी सैलरी मल्टीप्लाई हो। जो आदमी बिजनेस कर रहा है वो ऐसा बिजनेस करे जो कि बिजनेस उसका फ्लरिश करे। ये मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कई बिजनेसेस जो 1990 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद फ्लरिश करे, उनका अब तक आते आते टाइम खत्म हो चुका है। यहां से कुछ न्यू बिजनेसेस इवॉल्व हो रहे हैं जो बिजनेसमैन पहचान नहीं पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई कई बिजनेसेस आप देख चुके हैं कि खत्म हो रहे हैं, और अगले 5 साल में कुछ बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे अनलेस एंड अनटिल बिजनेसमैन अपने आप को रेनोवेट करके, इनोवेट करके न्यू बिजनेस की तरफ नहीं आता। सिमिलरली जिन लोगों ने क्वालिफिकेशन ली 15-20 साल पहले एंड जो एम्प्लॉयड हो गए, चाहे फाइनेंस में, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे इंजीनियरिंग में, वॉट एवर, अब वहां पे भी उनके लिए चैलेंज आ रहा है क्योंकि वहां पे भी प्रोफाइल्स चेंज हो रहे हैं। एंड इसके लिए हम देखेंगे कि आने वाले समय में कई एट्रिशन और कई लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज होएगा, एंड इसलिए कई सीनियर इंडस्ट्री के लोग हैं जिनकी नौकरियां अब खतरे में हैं। मिडिल मैनेजमेंट को आगे नौकरियां दिख नहीं रही है, एंड इसके लिए हर आदमी नौकरी ढूंढ रहा है, मगर नौकरी उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, जिसके लिए उसको समझ आ गया कि अब मेरे को स्किल सेट चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये, अगर इन्होंने आज डिसीजन सही नहीं लिया तो बिजनेसेस फर्दर फ्लरिश नहीं करेंगे, जॉब्स आपकी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं रहेंगी, तो आपका जो इनकम मल्टीप्लायर है वो होना मुश्किल होएगा। एक तरह से आपका इनकम मल्टीप्लायर होना मुश्किल है, दूसरी तरफ से आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो जो गोल सेटिंग के नाम पे कर रखी है उसके ऊपर रिटर्न आना मुश्किल है, तो यानी कि ओवरऑल जो आपकी इनकम है उस पे चैलेंज दिखेगा। तो जो आपने हाउस होल्ड डेट ले रखा है उसका रीपेमेंट में चैलेंज दिखेगा, तो वहां पे एनपीए राइजिंग दिख सकता है। एंड दूसरे केस में जो फोर्स्ड सेविंग्स हैं वो भी आने वाले समय में धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो सकती हैं। इसका मतलब ये, कंसिक्वेंटली मुझे ऐसा लगता है कि अनलेस एंड अनटिल हम सारे एज अ रिटेल पर्सन अपने अपने बिजनेसेस एंड अपने अपने जॉब्स के, अपने अपने स्किल सेट को जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, रेदर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी अगर हम उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हाउस होल्ड सेविंग्स टूटेंगी एंड ओवरऑल इंडिया की भी ग्रॉस सेविंग्स का जो पूल है वो भी श्रिंक होते हुए दिखता है।